केबीसी जैसे बड़े शो में भाग लेना एक सपने जैसा होता है। अगर आपके सामने हॉट सीट पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी बैठे हो तो फिर क्या ही कहने। जी हाँ, कहकशा परवीन का भी यही सपना था कि वो केबीसी की हॉट सीट पर बैठे। इसलिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। 2 साल पहले की बात है जब उन्होंने केबीसी में हिस्सा लिया और वहाँ लगभग 12 लाख रुपए जीते। राजधानी रांची के तंग गलियों से निकलकर इतने बड़े मुकाम तक पहुंचना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि 12 लाख रुपए जीतने के बाद अब कहकशा क्या कर रही हैं। उन दिनों परिवार वालों का और तमाम उनके फैमिली वालों के सपोर्ट से उन्होंने हॉट सीट तक अपना सफ़र तय किया और साथ ही उन्होंने क्या कुछ संघर्ष किया, आइए जानते हैं और उनसे बात करते हैं। ऐसी तमाम सवालों के जवाब ढूंढने ही आज मैं आई हूँ कहकशा परवीन के घर पर, और 2 साल बाद अब वो क्या कुछ कर रही हैं, आइए जानते हैं। अभी मैं मौजूद हूँ कहकशा के घर पे, आइए इनसे बात करते हैं। कहकशा नमस्कार। पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी कि आखिर आप क्या कर रही हैं और आपके क्या क्या शेड्यूल चल रहे हैं, एक बार अपने बारे में बताइए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कहकशा और अभी फ़िलहाल तो खैर नॉर्मल लाइफ ही चल रही है। बेसिकली काफ़ी स्ट्रगल्स हैं और अभी फ़िलहाल मैं मास्टर्स कर रही हूँ मैथमेटिक्स में और साथ में गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। केबीसी जैसे मंच पर जाना हर एक इंसान का सपना होता है, और जहाँ तक बात रही अमिताभ बच्चन जी जो कि सदी के महानायक हैं, वो जब सामने बैठते हैं तो अच्छे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अच्छे की हालत ख़राब हो जाती है। केबीसी तक का सफ़र कैसा रहा? बेसिकली क्योंकि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सामने तो रियली में बार बार पिंच करना पड़ता है खुद को कि वाकई में वो मौजूद है कि नहीं। लेकिन वहाँ तक का सफ़र कहने को तो लगता है कि चंद लम्हे थे सिर्फ, लेकिन उसके पीछे काफ़ी सालों की स्ट्रगल्स होती हैं और जो शायद वही देखता है जिसकी स्ट्रगल करी होती है। क्या कुछ स्ट्रगल थी? स्ट्रगल बेसिकली क्या होता है कि हर मिनट आपको अपनी लाइफ में एक मोटिवेशन फील करना पड़ता है बेसिकली, क्योंकि आप नॉर्मल लाइफ अगर लीड करना चाहते हैं और एक मतलब बेसिकली स्पेशल लाइफ लीड करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप ये भी चाहेंगे कि आपको मस्ती भी मिल जाए एट द सेम टाइम और आपके पास पोजीशन भी मिल जाए तो नॉट पॉसिबल एट द सेम टाइम, तो इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी स्ट्रगल्स करना पड़ता है, कंटिन्यूटी को फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, केबीसी में चांस मिलना इतना आसान नहीं है, काफ़ी कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है, तो क्या कुछ आपने किया और केबीसी में आपने हॉट सीट पर जाके आप बैठे? बेसिकली केबीसी का मुझे वाकई में ड्रीम तो नहीं था, लेकिन मेरी मदर क्योंकि वो 20 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रही थी। लेकिन केबीसी स्टार्टिंग में तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है कि एक बार मौका मिल जाने के बाद तो सब कुछ सेटल लगता है, लेकिन पहले क्योंकि काफ़ी लोग सालों की मेहनत करते होते हैं। और मैंने बस ऐसे ही नॉर्मल प्ले अलॉन्ग खेला था और मुझे ऐसे ही कॉल आ गई, और कॉल आने के बाद मेरी मदर ने कहा कि जब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है तो क्यों ना उसका यूटिलाइज़ किया जाए, और फिर धीरे धीरे बाकी प्रोसीजर्स को फॉलो करते करते मैं वहाँ तक पहुँच गई। क्या इसका कोई प्रोसेस है? जी बिल्कुल, एक बहुत ही वास्ट प्रोसेस होता है, क्योंकि मेरा प्ले अलॉन्ग के थ्रू हुआ था, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के थ्रू नहीं। तो प्ले अलॉन्ग में बेसिकली जैसे टीवी पर जो क्वेश्चन अमिताभ बच्चन से पूछते हैं बाकी कंटेस्टेंट से, सेम क्वेश्चन आपके फ़ोन पे सुनील आपके थ्रू आते हैं। अगर आप उसका विदिन 5 सेकेंड्स अगर सही से जवाब देते हैं तो आपकी रैंकिंग अच्छी होती है, उस बेसिस पर आपको कॉल्स आते हैं। फिर धीरे धीरे बाकी प्रोसीजर्स लाइक जी के राउंड, इंटरव्यू और फिर फाइनल हॉट सीट तक आपको बुलाया जाता है। तो आफ्टर ऑल जो जैसा भी आपने खेला, और कहीं ना कहीं ये झारखंड के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि केबीसी के हॉट सीट तक पहुंचना ये इतना आसान बात नहीं है, इसके लिए काफ़ी कुछ मेहनत करना है जो कि आपने किया। तो ये खेल हो गए 2 साल, इन 2 सालों में आपने क्या किया? बेसिकली क्योंकि मैं ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो सबसे पहले तो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और क्योंकि सर से भी वादा करके आई थी कि सिविल सर्विसेज में जाना है, तो उसके लिए अपने आप को काफ़ी तैयार किया, और उसके लिए मैं अभी लगी हुई भी हूँ और साथ ही मास्टर्स भी परस्यू कर रही हूँ। और ड्रीम तो यही है कि यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करके सिविल सर्विसेज में जाऊँ,
और वहाँ पर देश के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे सकूँ। जी, मेरे साथ अभी यहाँ मौजूद हैं कहकशा के मम्मी पापा। इनके मम्मी पापा से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर कहकशा के केबीसी तक पहुँचने तक का सफ़र में कहीं ना कहीं इनका भी साथ है। तो इनसे एक बार ज़रूर बात करेंगे। नमस्कार मैम, पहले आपका नाम जानना चाहते हैं। मेरा नाम रतिया चिंताला है। अच्छा, कहकशा का कहना है कि केबीसी में आपका भी जाने का सपना था और काफ़ी समय तक आपने प्रयास किया। जी, कैसे प्रयास किया, क्या कुछ किया और आप कितना चाहती थी कि आप केबीसी तक पहुँचे? सबसे पहली बार जब शुरू हुआ था 2000 में केबीसी, तो उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी। बस मैं ऐसे ही काम कर रही थी तो टीवी पे एक शो आया केबीसी, तो मुझे अच्छा लगा तो मैं देखने लगी। उस समय मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वहाँ पे साधारण आदमी जा सकता है और अपने सपने पूरा कर सकता है। यहाँ पे कहकशा के पापा भी मौजूद हैं, बड़े शांत बैठे हुए हैं। एक बार इनसे ज़रूर बात करेंगे कि अभी जब मैम ने ये चीज़ कहा कि फ़ोन करके लोग अमिताभ बच्चन बनकर फ़ोन करते थे, आपकी हंसी छूटी, क्या चल रहा था आपके दिमाग में? सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका। दरअसल ऐसा है कि जब मैं तो जानता था कि ये एक जुनून के तक के केबीसी को चाहती है और इसके लिए बहुत मेहनत कर रही है। मुझे लगता है कि शायद मैंने इतनी मेहनत का किसी भी मामले में मैंने किसी को देखा नहीं। मुझे लगता है कि अगर एक ऐसा पहाड़ जिसमें चढ़ना बहुत मुश्किल हो, बहुत मुश्किल से आदमी चले, अगर इतनी मेहनत अगर उसको शिद्दत से करी जाती है तो शायद मुझे लगता है वो टॉप पे चली जाती। जितनी मेहनत इसने की है, वाकई इसकी मेहनत जो है इतना ज़बरदस्त था कि कभी कभी तो हमको भी खी जाता था कि अरे छोड़ो ना यार, जब होगा तो होगा, छोड़ो, इतना परेशान करे होगी। तो हम ही को वो चैट के देते बोले कि अरे आप क्या जानेंगे, छोड़। तो ये थे कहकशा के मम्मी पापा, इनसे बात की और कहीं ना कहीं कहकशा से भी बात किए तो इससे मूल रूप से ये पता चलता है कि हमें कोशिश करते रहनी चाहिए। कोई भी अगर हम कोई सपना देख रहे हैं तो वो बिना कोशिश के पूरा नहीं होगा। और साथ ही साथ जैसे कि कहकशा की मम्मी ने कहा कि माँ बाप को कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए लड़का लड़की में, पूरी तरह से मेहनत करना चाहिए। साथ ही एजुकेशन लाइन में स्पेशली सबको पढ़ाना लिखाना चाहिए ताकि आगे बढ़कर वो हमारे ही सपने को पूरा कर सकें। कैमरामैन अनु के साथ श्रेयोशी रांची।